शर्म बेशर्म हो गए आप लोग। आपको उस वक्त शर्म नहीं आया था जब मणिपुर में बीजेपी के सरकार में औरतों को नंगा किया गया, तब आपको शर्म नहीं आया। शर्म जब आया जब नीतीश कुमार बोले। शर्म नहीं आया जब एक लड़की का बलात्कार करके योगी सरकार के टाइम में अब जला देते हैं रात में, तब आपको शर्म नहीं आया। जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को अब जेल से छोड़ देते हैं और उसकी फिर आरती उतारते हैं, तब आपको शर्म नहीं आया। देखिए, नीतीश कुमार का जो बयान चला है हम लोग भी देखे हैं, इसको बहुत ज़्यादा ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत खराब है। इसलिए जो बिल लाया गया है जनसंख्या नियंत्रण बिल, जनसंख्या जो बढ़ती है या जनसंख्या जो बढ़ने का जो प्रक्रिया है यही है कि शादी होने के बाद मर्द और औरत जब मिलती है तो उससे जनसंख्या बढ़ती है। तो यही बात सदन में हुआ है, ये नई बात नहीं है। बाबा आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये काम हो रहा है, यही हो रहा है ना। आपके यहाँ भी जो बड़े बड़े जो सुनते जंगल पहाड़ में बैठे हुए बाबा थे, वो अपना बेटी से शादी कर लिए थे और बेटी के साथ रहते थे, जैसा वही लोग बताते हैं जिनको महिलाओं का बहुत फिक्र है। जो बिहार में एक है ना चोर वाला टाइटल, गुजरात का चोर वाला टाइटल जो है, बिहार में एक नेता बीजेपी का बोलता है कि बिहार में लोगों को महिलाओं को लज्जित कर दिया गया है। लज्जित, शर्म बेशर्म हो गए आप लोग। आपको उस वक्त शर्म नहीं आया था जब मणिपुर में बीजेपी के सरकार में औरतों को नंगा किया गया, तब आपको शर्म नहीं आया। शर्म जब आया जब नीतीश कुमार बोले। शर्म नहीं आया जब एक लड़की का बलात्कार करके योगी सरकार के टाइम में अब जला देते हैं रात में, तब आपको शर्म नहीं आया। जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को अब जेल से छोड़ देते हैं और उसकी फिर आरती उतारते हैं, तब आपको शर्म नहीं आया। जब पहलवान, जो मुल्क के पहलवान, जो लड़कियां थी वो बेचारी शोषित हुई और वहां दिल्ली में जाके प्रदर्शन कर रही थी कि बीजेपी के नेता ने मेरे साथ बलात्कार किया, मेरा शोषण किया है, उस वक्त आपको शर्म नहीं आया। शर्म कब आया? जब नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण बिल लाते हैं और तो उसमें जब वो बयान देते हैं तो आपको आग लग गया। ईमानदारी से लोग बता दे और बिहार में जो रहने वाले लोग बता दे, आपके यहाँ जो टेम्पो में, ऑटो में, ट्रक में जो गाना बजता है, आपके दो गाना बहुत मशहूर हुआ है। गन्ना का रस धोड़िया में जाता कि ना, गन्ना की रस धोड़िया में सीधा सीधी जाता कि ना, इस गाने को सुन के आपको शर्म नहीं आया था। और आपके यहाँ एक और गाना है कि देवरा धोड़िया चटना बा, देवरा धोड़िया चटना बा। क्या बिहार में देवर लोग भौजाई का धोरी चाटता है? जब आपको शर्म नहीं आया कि जब इस तरह के गाना आया था, तो आप बिल लाइएगा जनसंख्या नियंत्रण बिल। जब जनसंख्या पे बात होगी, जब जनसंख्या पे विचार होगा, तब ये बात भी होगा कि कंडम क्यों लगाया जाता है, दवा निरोधक क्यों खाया जाता है। जब ये बात होती है तो आपको मिर्चा लग रहा है। बीजेपी पहले से बेशर्म पार्टी है, वो बेशर्मी करती है और वो उल्टा सीधा काम करती है। उनको कोई शर्म नहीं आता, उनके यहाँ कोई महिलाओं का मान सम्मान नहीं है। रही बात नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार जी को भी चाहिए था कि अपने स्टैंड से पीछे नहीं जाते। जब आप बिल लाए इस तरह का, तो बहस भी उसी तरह का होगा। जब बात अगर मुशायरे में होगी तो मुशायरा उर्दू में होगा, जब कवि सम्मेलन होगा तो हिंदी में होगा। जब आप बिहार से नचनिया मंगवाएंगे नाचने के लिए, तब फिर मुशायरा का उम्मीद मत रखिए। मुशायरा का स्टेज पे आप नचनिया बुला लीजिएगा, तो फिर मुशायरा कराए क्यों थे? जब नियंत्रण बिल वाला लाए हैं तो बिल वाली बात होगी। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन बिहार की जनता अगर अपने आप को लज्जित महसूस कर रही है कि उनको लाज शर्म लगा है, तो सबसे पहले जो वहाँ बड़का बड़का सिंगर है ना, निरहुआ, और वो जो बीजेपी का जो नेता है जो पहले नाचने गाने का काम करता था, और वो भी फरमा रहा था या बोल रहा था कि हमें बहुत अफसोस हुआ है कि महिलाओं के साथ ये जो टिप्पणी की गई अच्छी नहीं है। अरे बीजेपी के बड़े नेता आप पहले गवैया थे, गाना गा रहे थे, दिल्ली से जब जनता ने भगा दिया तो बिहार में आके लजा रहे हैं। शर्म आ रहा आपको? आप जो गाना गाए हैं, मनोज, क्या नाम है उनका, मनोज तिवारी, ईमानदारी से बताइए आप जो गाना गाए हैं क्या वो शर्माने लायक नहीं है? कितना खराब खराब गाना तो आप खुद गाए हैं। मनोज तिवारी, आपको चाहिए कि आप इस तरह के कोई बात नहीं करें। आप जिस पार्टी से वहाँ महिलाओं का कोई इज्जत नहीं होता है। मैं फखरुद्दीन अंसारी, जमशेदपुर से MIM का प्रवक्ता।